थोलपाव कुथु। थोलपाव कुथु को केरल में बड़ी कुथु परंपरा का एक हिस्सा माना जाता है, जिसमें नृत्य, नाटक, संगीत, साहित्य, प्रदर्शन कला के विभिन्न रूप शामिल है। कुथु परंपरा सदियों से केरल में प्रचलित है और इसने थोलपाव कुथु के विकास को प्रभावित किया है। मलयालम में थोल का अर्थ है चमड़ा, पावा का अर्थ है गुड़िया और कुथु का अर्थ है खेल, यानी कि चमड़े से बने गुड़ियों का खेल। एक प्राचीन अनुष्ठानीय कला रूप थोलपाव कुथु या चमड़े की कठपुतलियों का उपयोग करके छाया कठपुतली एक अनुष्ठानीय कला है जो केरल के कुछ जिलों जैसे पलक्कड़ और मलप्पुरम में लोकप्रिय है। थोलपाव कुथु मुख्य रूप से भारतीय महाकाव्य रामायण की कथाओं पर केंद्रित है। प्रदर्शन आमतौर पर धार्मिक अनुष्ठानों के एक भाग के रूप में मंदिरों में आयोजित किए जाते हैं और कई दिनों तक चल सकते हैं। केरल में छाया कठपुतली की उत्पत्ति का पता प्राचीन काल से लगाया जा सकता है। हालांकि सटीक उत्पत्ति अच्छी तरह से प्रलेखित नहीं है, लेकिन केरल में इस कला के विकास के बारे में कई सिद्धांत और मान्यता है। केरल का तमिलनाडु और श्रीलंका सहित पड़ोसी क्षेत्रों के साथ व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान का इतिहास रहा है। यह संभव है कि इन क्षेत्रों की छाया कठपुतली परंपराओं ने केरल में थोलपाव कुथु के विकास को प्रभावित किया या इसके विपरीत। थोलपाव कुथु कठपुतली प्रस्तुति में कहानी। थोलपाव कुथु भारतीय महाकाव्य रामायण की कहानी पर केंद्रित है, विशेष रूप से राक्षस राजा रावण पर भगवान राम की जीत की कहानी। प्रदर्शन घटनाओं के एक विशिष्ट अनुक्रम का पालन करते हैं और कई दिनों तक, कभी कभी हफ्तों तक भी चल सकते हैं। कहानी विवरण में समृद्ध है और महाकाव्य के जो कला की प्रामाणिकता और विशिष्टता को जोड़ता है। थोलपाव कुथु प्रदर्शन केरल की धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं में गहराई से निहित है। इन्हें मुख्य रूप से मंदिरों में, विशेष रूप से भद्रकाली मंदिरों में धार्मिक अनुष्ठानों और देवी को प्रसाद के एक भाग के रूप में आयोजित किया जाता है। धार्मिक प्रथाओं से यह जुड़ाव कला में एक आध्यात्मिक आयाम जोड़ता है जो इसे अद्वितीय बनाता है। लगभग 1 घंटे तक चलने वाली ये कथा को 8 लोग चलाते हैं। नारियल से भरे दिए में नारियल तेल डाल के उसे जलाया जाता है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि नारियल के आधे हिस्से में जलाए गए 21 दीपक द्वारा प्रकाश प्रदान किया जाता है, जिससे उनकी छाया स्क्रीन पर पड़ती है। इन दीपकों को एक विशेष रूप से निर्मित लकड़ी के बीम पर समान दूरी पर रखा जाता है, जिसे विलाक्कू मेडम कहा जाता है। कुछ अन्य सदस्य कठपुतली की लकड़ी की डंडियों को उसकी अंतिम जांच के लिए पकड़े रहते हैं और दूसरी छोर पर बत्तियों को मिट्टी के लेप में रखा जाता है, जिसे फ्रेम के ठीक पीछे रखा जाता है। संरचना में एक काला पर्दा है जो संरचना के 3/4 भाग को आधार के रूप में ढकता है और ऊपर वाली फ्रेम को एक सफेद कपड़े के साथ इस तरह बांधा जाता है कि संरचना का 1/4 भाग शोकेस के लिए तैयार एक फ्रेम बनता है। कार्यक्रम की शुरुआत कलाकारों, सहायकों और मुख्य कलाकारों के साथ होती है, जिन्हें एक आरती के साथ उद्घाटन समारोह में लाया जाता है। രാമചന്ദ്ര നോക്കൂ, ഈ ഗോദാവരി നദി ഭൂമിക്ക് തന്നെ ഒരു അലങ്കാരമായി ശോഭിക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ? അയ്യോ, വൃക്ഷം മുറിച്ച സമയത്തിൽ അതിന്റെ വെട്ടേറ്റുകൊണ്ട് ഒരു ഹായ് ഹേ ഹായ് ഹേ ശരണം കണവ. നോക്കൂ, മാറ്റുകൂടിയ തങ്കത്തേക്കാൾ ദേഹകാന്തിയോടുകൂടിയൊരു മാൻ കളിക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ? ഈ മാനിനെ വളർത്തുവാനായി ഒന്നിനെയും ഉപമിച്ച് പറയുവാൻ കഴിയുന്നില്ലല്ലോ. സീത ഈ മാനിനെ കണ്ട് മോഹിച്ച് പിടിച്ചു തരണമെന്ന് പറയുന്നു. ഇത് യാഥാർത്ഥ്യമായ മാനാണോ എന്ന് നോക്കി പറയൂ ലക്ഷ്മണ. കൽപ്പന പോലെ ജ്യേഷ്ഠ, ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഇത് യാഥാർത്ഥ്യമായ മൃഗമല്ല. മാനിനെ അയച്ച് പിറകിൽ ചില രാക്ഷസന്മാർ നിൽക്കുന്നു. യാഥാർത്ഥ്യം ജ്യേഷ്ഠനെ ബോധിപ്പിക്കാം. ഹേ ജ്യേഷ്ഠ, വിശ്വാമിത്ര മഹർഷിയുടെ യാഗം മുടക്കുവാൻ വന്ന മാരീകനാണ് മാൻവേഷത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഈ മാൻവേട്ട നമുക്ക് ഉപേക്ഷിക്കാം.
മാനിനെ പിടിക്കാൻ കിട്ടുന്നില്ല. ഈ കനകമൃഗമേ ஓதாதே நீ எங்கும் வந்தார் உன்னை வீழ்ந்தி മാനിനെ അസ്ത്രം വായിച്ച് വിഗ്രഹിക്കുന്നതല്ല. എടാ എടാ സ്മാപ്പൈ. അയ്യോ സീതേ, ഹായ് ലക്ഷ്മണ. மானின் பிறகே என் விதியால் வந்தே அறக்கல் மாயத்தான் காணி സാമവേദ സാധകൻ, അഷ്ടകന യുദ്ധപ്രിയൻ, കൈലാസോദ്ധാരകൻ. ഭിക്ഷാം ദേഹി അഞ്ജലൻ ബാലൊരുവരില്ലേ കഴുകുക്കലശേ ചുട്ടായിതു എന്ന തുടങ്ങിനത് പട്ടായനതേ കൊടുപട്ടി. അയ്യോ, ജടായുദേവരല്ലേ ചെറുകുടിഞ്ഞു കിടക്കുന്നത്? എന്റെ പ്രാണനായകനെ കാണുന്നത് വരേക്കും ദേവസ്ത്രീകളെ, ഹേ സുഗ്രീവ, ബാലിയോടുകൂടി യുദ്ധം നടത്തുക. യുദ്ധമധ്യത്തിൽ ഞാൻ ബാലിയെ വധിച്ച് നിനക്ക് രാജ്യത്തെയും ചില സഹായികളുടെ ബലം സമ്പാദിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ യുദ്ധത്തിന് വന്നിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ യുദ്ധത്തിന് പോകരുതേ സ്വാമി. താരെ നീ എന്നെ തടുക്ക വേണ്ട. അവന്റെ പ്രാണനെ നശിപ്പിച്ച് വേഗം ഞാൻ വരാം. എടാ സുഗ്രീവ, നമ്മൾ പുറകുന്തരമേ. ആദ്യം പല്ലുമ കൊണ്ട് കടിച്ച് യുദ്ധം ചെയ്യാം. എടാ ബാലി, ഇനി അങ്ങനെയല്ല. എന്റെ വാദം നിന്നെ മറിഞ്ഞു വെക്കുന്നു. എടാ ബാലി, നീ കിഷ്കിന്ത വേണമോ? കണ്ടാ വേണ്ട. താര വേണമോ? അതിനും വേണ്ട. രൂപ വേണമോ? അതും വേണ്ട. വേണമോ? വേണ്ട വേണ്ട. അയ്യോ അയ്യോ, ഇപ്പടി പോകണ്ട. സുഗ്രീവ, ഇനി ഞാൻ നിന്റെ പാപം ബാല്യവധം ചെയ്യപ്പെടണേ സ്വാമി. ഹേ മാരുതേ, നീ പിൻവറ്റിക്കൊള്ളുക. ഞാൻ ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ മറവിൽ അയ്യോ അയ്യോ ഈ മനസ്സിൽ ഇന്ദ്രജിത്ത് 40 കൊല്ലം പണങ്ങളോട് കൂടി ചേർന്ന യുദ്ധത്തിന് വരുന്ന കണ്ടില്ലേ? நில்லடா சிறுது நில்லடா உனை நினைந்து வந்த நுணனுக்குயான் மெல்லடாம துணை தாண்மை பேசி உயிரோடு நின்ற விளையாடினாய் கல்லடா நெடுமரங்களோ ഇതാ ഇന്ദ്രജിത്ത് വധം ചെയ്യുന്നു. ഇന്ദ്രജിത്ത് വധം ചെയ്യുന്നു. എടാ എടാ സപ്പേ. എടാ എടാ സപ്പേ.
அனைத்தும் மனப்படாம் தேரா. மனிதாக்கே முதல் கோவில் வந்தது மலைந்து ராவணன் மயங்கி. കേരളം അയോധ്യ രാജ്യത്തേക്ക് പ്രയാണം ചെയ്യാം. അയോധ്യ രാജൻ மந்தரையால் மண்ணாடும் வரசியறிந்து பலங்கள் தோறும் வெஞ்சுரங்கள் வனங்கள் தோறும் வெய்யலீ. ശരണം ശരണം ഗുരുദേവ. ഈ ശുഭമുഹൂർത്തത്തെ സ്വീകരിച്ചാലും ഗുരുദേവ. രാജ്യം ഭരിച്ച ദശരഥ മഹാരാജാവിന്റെ അവകാശിയാണ് നീ. സാക്ഷാൽ നാരായണ സ്വാമി വൈകുണ്ഠത്തിൽ ഇരുന്ന മനുഷ്യനായി രാമനായി അവതരിക്കുമെന്ന് കരുതിയാണ് ഞാൻ ഈ സൂര്യനന്ദത്തിൽ ഗുരുവായി വന്നത്. നീ വൈകുണ്ഠാധിപതിയാണ്. സാക്ഷാൽ നാരായണ സ്വാമിയുടെ അവതാരമാണ്. നിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും ദക്ഷിണമാകാൻ ഞാൻ അർഹനല്ല. कला और कलाकार पद्म पुरस्कार विजेता श्री के रामचंद्र पुलावर इस कला को आगे ले जाने वाली ये इनकी 12वीं पीढ़ी है। ये इनके बड़े बेटे राजीव पुलावर जो वर्तमान में इस क्षेत्र में बहुत सक्रिय है, उनके साथ इस कला को आगे ले जा रहे हैं। श्री चिंथम्मी पुलावर परिवार समुदाय के कलाकारों की पारिवारिक पीढ़ी के प्राथमिक कलाकारों में से एक है। श्री कृष्णकुटी पुलावर श्री रामचंद्र पुलावर की 11वीं पीढ़ी थी। परंपरा को जीवित रखने के लिए बहुत कुछ किया जाता है और कलाकारों की पीढ़ियों को उनके निरंतर प्रयासों के लिए सम्मानित किया जाना चाहिए। थोलपाव कुथु एक ऐसी सुंदर कला है जो न केवल मनोरंजन के लिए एक मंच के रूप में आकर्षक है, बल्कि केरल की संस्कृति का एक समृद्ध इतिहास और क्षेत्र से कहानी करने का सार भी रखती है। तो ये है महाभारत कहानियाँ जो छाया कठपुतली के साथ जीवंत हो उठती है। ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले। बेल आइकन को प्रेस करके चैनल के सारे अपडेट्स समय पर लेते रहे। ऐसे ही प्यार देते रहे। तब तक के लिए जय श्री राम। അഭിമാനത്തോടെ പറയാനുള്ള കാരണം ഈ കൊച്ചിയിലെ സമൂഹത്തിന് പറയാനുള്ള ഒരു വേളയിൽ 5 മണിക്കൂറുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആ ഒരു വേളയിൽ ഈ മനോഹരമായ ഒരു സദസ്സിന് ഒരുക്കിക്കുന്ന ഒരു കൂടി എല്ലാവർക്കും എല്ലാവിധമായ സൗഭാഗ്യങ്ങളും ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് മാത്രം പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നന്ദി.